नमस्कार, मैं हूं योगेश राणा। बात करते हैं मिशन उत्तराखंड 2022 पर। भाजपा ने 6 बागियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है। यह कई दिन पुरानी खबर है, लेकिन इसके साथ में एक सच यह भी है कि 5 से ज्यादा ऐसे बागी हैं जिन पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। बाहर भाजपा उन पर नर्म है। ऐसा क्यों किया गया? ये कौन बागी है जिन पर भाजपा मेहरबान होती दिख रही है और क्यों मेहरबान होती दिख रही है? ये सवाल है, इस पर बात करेंगे। लेकिन बात को शुरू करने से पहले 2 तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूं। ये दोनों तस्वीर उत्तराखंड में राजनीति की सच्चाई को बयां कर रही है। पहली यह है कि प्रदेश में 2.5 लाख से ज्यादा छात्रों को टैबलेट खरीदने के लिए 12-12 हजार रुपए दिए जाने थे, उनके खातों में, छात्रों के खाते में सीधे जाने थे। लेकिन उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले में यह पैसा छात्रों के खाते में भेजने के बजाय प्रधानाचार्य और अधिकारियों के खाते में भेज दिया गया। हो सकता है अन्य जिलों में भी ऐसा किया गया हो, यह तो जांच पर ही पता लगेगा। लेकिन सवाल तो यह है कि यह घोर लापरवाही है या फिर कोई साजिश है। हालांकि शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि यह कैसे हो गया, इसकी जांच कराई जाएगी और जांच रिपोर्ट कब आएगी यह पता नहीं है। यह तो वक्त ही बताएगा कि इसमें सामने जब आएगा क्या गोलमाल हुआ है और या फिर लापरवाही हुई है। इस पर अमर उजाला अखबार ने एक रिपोर्ट छापी है। अब दूसरी तस्वीर की बात करें तो रायपुर विधानसभा क्षेत्र में गांव है केशरवाला। यह गांव देहरादून में सचिवालय जो है, देहरादून में सचिवालय से बस 7 किलोमीटर की दूरी पर है। यानी कि देहरादून शहर से सटा हुआ है। देहरादून शहर में ही एक तरह से आता है। गांव के लोगों ने पोस्टर लगा दिए हैं जिन पर लिखा है कि इस गांव में आकर शर्मसार ना हो। सचिवालय से बस 7 किलोमीटर की दूरी पर इस गांव में सड़क नहीं है, बिजली नहीं है। अब बिजली और सड़क नहीं है तो जाहिर सी बात है विकास बिल्कुल भी नहीं है। यह कमाल की बात है और भाजपा कांग्रेस वाले दावा कर रहे हैं कि बस एक बार और मौका दे दो, इस बार मौका दे दो, इस बार तो उत्तराखंड में विकास की गंगा बहा दी जाएगी। आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिर भाजपा ने बगावत के अपराध को 2 कैटेगरी में क्यों बांटा है। भाजपा ने 6 बागियों को पार्टी से 6 साल के लिए बर्खास्त किया है। इनमें कर्णप्रयाग से टीका प्रसाद मैखुरी, धनोल्टी से महावीर सिंह रागड़, डोईवाला से जितेंद्र नेगी, कोटद्वार से धीरेन्द्र चौहान, भीमताल से मनोज शाह और रुद्रपुर से राजकुमार ठुकराल शामिल है। इन पर नरमी नहीं बरती गई है, लेकिन जिन पर नरमी बरती गई है उनमें धर्मपुर से वीर सिंह पंवार, देहरादून कैंट से दिनेश रावत, घनसाली से दर्शन लाल, चक्राता से कमलेश भट्ट, यमुनोत्री से मनोज कोहली, किच्चा से अजय तिवारी, लाल कुआं से पवन चौहान और रुड़की से नितिन शर्मा इसमें शामिल है। इन पर नरमी बरती गई है। अब सवाल आता है कि भाजपा ने इन लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं की है, जबकि ये लोग भी चुनाव मैदान में निर्दलीय के तौर पर अभी डटे हुए हैं और भाजपा को चुनौती दे रहे हैं। इसका क्या कारण है? एक तो भाजपा इन बागियों के संपर्क में है और दूसरा चुनाव के बाद की स्थिति को ध्यान में रखा जा रहा है। माना जा रहा है इनमें से कई बागी जीत भी सकते हैं। ऐसे में चुनाव बाद के समीकरणों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जा रहा है। इस तरह से यह माना जा सकता है कि भाजपा खुद इस चिंता में है कि अगर उत्तराखंड की जनता ने मैजिक नंबर नहीं दिया तो निर्दलियों की शरण में जाया जा सकता है। इसीलिए सारे रास्ते बंद नहीं किए जा रहे। और भाजपा ही क्यों, हरीश रावत भी आजकल इसी डर में जी रहे हैं। उन्होंने 4 फरवरी को एक जनसभा में एक बयान दिया है, आप ध्यान दीजिए, गौर कीजिएगा। उन्होंने यशपाल आर्य की मौजूदगी में कहा है कि पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य में उत्तराखंड को संभालने की कैपेसिटी है। हरीश रावत ने इसके आगे यशपाल आर्य के बारे में कहा है, कौन कहां पैदा हुआ इसका कोई महत्व नहीं है, महत्व इस बात का है कि व्यक्ति में कितनी कैपेसिटी है। और यदि अब आगे के लिए हम देखते हैं तो हमें केवल यशपाल आर्य ही नजर आते हैं। यह बात हरीश रावत ने मंच से जनसभा में कही है। इसके बाद से ही हरीश रावत के इस बयान के कई सारे मायने निकाले जा रहे हैं, मतलब निकाले जा रहे हैं। पहली बात, हरीश रावत लाल कुआं में खुद बुरी तरीके से फंसे हुए और वहां पर उनकी सबसे ज्यादा मदद यशपाल आर्य ही कर रहे हैं। वो हर दूसरे दिन लाल कुआं में उनके साथ खड़े नजर आते हैं, उनकी सभाओं में, उनकी यात्राओं में, उनकी पदयात्राओं में शामिल होते हैं। और दूसरी बात, अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो चुनाव के बाद प्रीतम खेमे को कुर्सी तक जाने से रोकने के लिए केवल यशपाल आर्य ही एक ब्रह्मास्त्र हो सकते हैं। क्योंकि गणेश गोदियाल हरक सिंह प्रकरण में कहीं ना कहीं प्रीतम सिंह के साथ खड़े दिखे थे, तभी तो हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री संभव हो पाई है। इसीलिए इस चुनाव में हरीश रावत को अपनी तरह का अलग ही भय है और भाजपा को अपनी तरह का अलग ही डर सता रहा है। अब देखना होगा जनता किसके भय को सच साबित करती है और किसको कुर्सी नसीब कराती है। नमस्कार, आप बने रहे मेरे साथ।